जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेंसकार्ट के आईपीओ के बारे में। करंट जीएमपी क्या चल रहा है, सेक्टर कैसा है, अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सभी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ इस तरीके से। कंपनी की डिटेल, आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल्स, पीयर कंपेरिजन के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन महंगी या फिर सस्ती है, लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रही है, अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, सभी बातें इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगी। सबसे पहले जो ग्रे मार्केट प्रीमियम दोस्तों इस आईपीओ का चल रहा है, फिलहाल तो हम अच्छा ही बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर 27 तारीख की बात की जाए तो तब लगभग इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था वो 26.87% का चल रहा था। मतलब इतना लिस्टिंग गेन मिल सकता है। आईपीओ का प्राइस क्या है, 402, कितना, 108 रुपये, है ना। लेकिन आप ये सोचो कि ये डाउन हुआ, डाउन छोटे मोटे नंबर से नहीं, लगभग 5% से डाउन यहाँ पे हो रहा है। अगर आज 28 तारीख की डेट को हम देखें तो फिलहाल लिस्टिंग गेन कितना चल रहा है, लगभग 21% के करीब। अब एक बात आप यहाँ पे समझो दोस्तों, ये एक सिर्फ अनुमान होता है, जरूरी नहीं कि इसके अकॉर्डिंग ही हमें लिस्टिंग गेन देखने के लिए मिले। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि ये थोड़ा इसके आसपास हमें लिस्टिंग गेन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो फिलहाल तो अच्छा खासा हम उतार चढ़ाव बोल सकते हैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में, है ना। लेकिन 20% प्लस है तो फिलहाल डिसेंट चल रहा है, नो डाउट, ठीक है। तो पहला पॉजिटिव पॉइंट क्या है, ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल अच्छा इस आईपीओ का चल रहा है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों इस आईपीओ की डेट के बारे में, तो जो आईपीओ है दोस्तों वो 31 अक्टूबर को ओपन होगा, 4 नवंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। आईपीओ का जो प्राइस है वो देख सकते हो, 382 से 402 रुपये पर शेयर प्राइस रखा गया है। यहाँ पे बीएसई एनएसई दोनों पे इसकी लिस्टिंग होने वाली है। और इश्यू साइज कितना, 7,278.02 करोड़ का, जिसमें फ्रेश इशू है 2,150 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 5,128.02 करोड़ का। तो ये पैसा कंपनी के काम में नहीं आने वाला है, सिर्फ यही पैसा कंपनी के काम में आने वाला है। डिस्काउंट एम्प्लॉय को 19 रुपये का। बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो फिलहाल प्रमोटर होल्डिंग है 19.85 और आईपीओ के आने के बाद में जो लिस्टिंग हो जाएगी जब इसकी, तो रह जाएगी 17.52% में, ठीक है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों अलॉटमेंट की, तो 4 तारीख अप्लाई करने का लास्ट डेट है। अलॉटमेंट आ जाएगा 6 तारीख को। जिनको आईपीओ मिलेगा उनका पैसा डेबिट हो जाएगा, जिनको नहीं मिला उनको उन पैसा अनब्लॉक हो जाएगा। लिस्टिंग हो जाएगी 10 तारीख की। अब देखिए अपने पास में कैटेगरी होती है रिटेल कैटेगरी। रिटेल कैटेगरी में अपना मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा, अगर लगाते हो तो एक लोट के लिए 37 शेयर उसमें रहने वाले हैं, 14,874 रुपये का। मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी में इसके मल्टीपल में लगा सकते हो, 2, 3, 4, 5, 7, 13 लोट तक। कितने शेयर मिलेंगे 13 लोट में, 481। और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रहने वाला 1,93,362 का। ये कैटेगरी रहती है। मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है कितना, 14,874 से 2 लाख रुपए तक, ठीक है, इसके मल्टीपल में। फिर बात करते हैं तो स्मॉल एचएनआई में, तो स्मॉल एचएनआई में मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहने वाला है 2,08,236 रुपये का, और जो मैक्सिमम रहने वाला है वो 9,66,558 रुपये का रहने वाला है। ये कैटेगरी आती है 2 लाख से 10 लाख वाली। फिर अगर आती है बिग एचएनआई, वो आती है 10 लाख से ज़्यादा की कैटेगरी। तो इसमें मिनिमम अमाउंट चाहिए 10,11,432 रुपये का। एक बात समझो, और सब्सक्रिप्शन के केस में अगर हम बात करें यहाँ पे रिटेल कैटेगरी में, तो आप कितने भी लोट के लिए लगाओ आपको सिर्फ एक ही लोट मिलेगा अलॉटमेंट में, ठीक है। स्मॉल एचएनआई की कैटेगरी में आपको सिर्फ इतने ही अमाउंट के शेयर मिलेंगे, भले आप इसके मल्टीपल में कितना अमाउंट लगाओ। और बिग एचएनआई में भी आपको सिर्फ 2,08,236 के ही शेयर मिलने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों इस कंपनी के बारे में, तो आई थिंक आप सभी अच्छे से जानते होंगे, किसी भी सिटी में अगर आप रहते होंगे, नियर बाई सिटी में अगर आप रहते होंगे, टीवी अगर आप देखते होंगे, यूट्यूब अगर आप देखते होंगे, तो लेंसकार्ट का आपने एड देखा होगा, लेंसकार्ट की आपने दुकान देखी होगी, आपने चश्मा पहनते हो तो सकता है आपके आंखों पे लेंसकार्ट का ही चश्मा होगा, या आपने किसी फ्रेंड की आंखों पे लेंसकार्ट का चश्मा होगा। कहने का मतलब है इसका ज़बरदस्त बिजनेस है इंडिया में, और बढ़िया नींव इसने इंडिया में दोस्तों जमा रखी है। 2008 में दोस्तों ये कंपनी की जो है ना शुरुआत हुई थी। और बात करें दोस्तों सबसे अच्छी, क्या आप इनकी दुकान पे जाओ, आपको फ्री आई चेकअप ही करवा के देंगे, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड अगर दोस्तों बात करें तो टोटल वर्ल्ड में इसका 2,723 स्टोर है, जिनमें इंडिया में 2,067 है और अब्रॉड में 656 है। मतलब इंडिया में तो इनका दोस्तों ज़बरदस्त बिजनेस हमें देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो कंपनी के बारे में आपको क्लियर। और अगर बिजनेस की बात करो तो ये बिजनेस भाई, जिस हिसाब से लोग मोबाइल यूज़ करते हैं और जिस हिसाब से लोगों की आंखें कमज़ोर हो रही है ना, आपको पता है कि ये बिजनेस तो मतलब नो डाउट बिल्कुल ग्रोइंग बिजनेस है ना। मेन बात आती है कंपनी प्रॉफिट बनाती है कि नहीं बनाती, सबसे इंपॉर्टेंट बात।
बाकी बात करें ये जो आईपीओ से जो पैसा मतलब लेने वाले, वो पैसा कहाँ पे काम में लेने वाले, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में काम में आएगा। जो इनका कोको स्टोर है नया, वो जब इस्टेब्लिश करेंगे उसके लिए 272.65 करोड़ रुपए काम में लेने वाले। फिर ये लीज, रेंट, लाइसेंस वगैरह इसके लिए उसमें 591.44 करोड़ जाएंगे। और इन्वेस्ट करेंगे ये टेक्नोलॉजी और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसके लिए 213.38 करोड़ का पैसा जाने वाला है। ब्रांड के मार्केटिंग वगैरह के लिए इनके लिए 320.06 करोड़ रुपए का पैसा जाने वाला है। तो इस तरीके से ये अपना पैसा यूज़ में लेने वाले जो आईपीओ से पैसा कलेक्ट करेंगे। बात करें इसका फाइनेंशियल्स की, अब देखिए किसी कंपनी में हम अगर अप्लाई कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसकी ग्रोथ किस तरीके की है, उसके फाइनेंशियल्स किस तरीके के हैं। तो 23 से 24, 24 से 25 और एक क्वार्टर का यहाँ पे डेटा दिया गया है 26 का, ठीक है। अगर हम दोस्तों यहाँ पे देखें तो आप इसका ये देख सकते हो रेवेन्यू, ठीक है, सॉरी असेट्स, असेट्स आप देख सकते हो कंपनी के, बढ़िया है, लगातार बढ़ रहे हैं। टोटल इनकम की अगर बात करें तो टोटल इनकम आप देख सकते हो कंपनी की, है ना, लगातार बढ़ रही है, कोई इशू नहीं है ना। इसको भी अगर ये तो एक क्वार्टर का 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो अपने पास में, ठीक है, इसी नंबर के आसपास हमें देखने के लिए मिल जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो पहले कंपनी नेगेटिव में थी, ठीक है, लॉस में थी। अब धीरे धीरे कंपनी 25 में हमें थोड़ी प्रॉफिट में दिखाई दी है। और इस क्वार्टर का, एक क्वार्टर का अगर 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 चौका 24 आने वाला, मतलब यहाँ पे डाउन हुआ। अगर प्रॉफिट भी आप देखो, प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखो तो 4.24% का था 25 में, और अभी है 3.14% का, है ना। तो कहीं ना कहीं ये लॉस मेकिंग से फिलहाल प्रॉफिट मेकिंग में आई है कंपनी, लेकिन यहाँ पे भी उतार चढ़ाव हमें देखने के लिए इसमें मिल गया है। वहीं दोस्तों अगर बात करें एबिटा की, मतलब जो है बिफोर टैक्स जो प्रॉफिट है, वो अगर आप देखो तो ठीक है, बढ़ रहा है, अच्छी बात है ना। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बढ़ती हुई रेंज में ही है। वहीं बात करें दोस्तों रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस ऑलमोस्ट सेम सेम ही चल रहे हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। टोटल बोरोइंग की अगर बात करें तो बोरोइंग यहाँ पे कम हुई है, अच्छी बात है, और कम हुई है, अच्छी बात है, और कम हुई है, अच्छी बात है। बोरोइंग के हिसाब से रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास में अच्छा है, लेकिन मेन कंसर्न फिलहाल ये है कंपनी का, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे नहीं है। कंपनी लॉस मेकिंग से फिलहाल प्रॉफिट मेकिंग बनी है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन अभी कंपनी के इतने अच्छे नहीं है, है ना। बात करें पीयर कंपैरिजन में, तो फिलहाल पीयर कंपैरिजन में तो यहाँ पे कोई भी लिस्टेड इन्होंने नहीं बताया है। इनके कंपैरिजन में तो कोई पीयर कंपैरिजन इनके अकॉर्डिंग है नहीं। लेकिन जिस प्राइस रेंज में ये अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं, थोड़ा वैल्यूएशन जो है दोस्तों इनका मतलब हाइट साइड ही नज़र आ रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉपी पेस्ट में पुराना मतलब आईपीओ का रह गया है। तो बात करें अगर भी इस आईपीओ के लिए अप्लाई करें या फिर नहीं करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के अकॉर्डिंग है। आप अपने रिस्क, अपने एनालिसिस के बेसिस के ऊपर डिसाइड करें कि आपको इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना है या फिर नहीं। साथ में बात करें दोस्तों कंपनी, तो नो डाउट कंपनी अच्छी है, कंपनी का काम अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स हम ज़्यादा अच्छे नहीं बोल सकते, क्योंकि कंपनी फ़िलहाल जस्ट ही लॉस मेकिंग कंपनी से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनी है। लेकिन प्रॉफिट मार्जिन अभी उतने अच्छे कंपनी के हैं नहीं, और उसमें भी प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट यहाँ पे हमें देखने के लिए फ़िलहाल जो है मिली है। फिर कंपेरिजन में कोई लिस्टेड या कंपेरिजन में यहाँ पे कोई कंपनी ने शो नहीं किया, लेकिन वैल्यूएशन इसकी थोड़ी हाई साइड ही है, क्योंकि ब्रांड है, हो सकता है तो ब्रांड के नाम से इन्होंने थोड़ा ठीक है अपना लेके आए होंगे ये भी, है ना। बाकी बात करें जीएमपी की, तो जीएमपी फिलहाल तो ठीक है, अच्छा जीएमपी चल रहा है। उम्मीद है कि ये आईपीओ थोड़ा लिस्टिंग इन देखे जा सकता है। और बाकी लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी क्या करती है, क्या इसके प्रॉफिट मार्जिन्स वगैरह रहते हैं, वो सब तो देखिए लिस्ट होने के बाद में ही पता चलेगा। तो फिलहाल ऐसा डिसाइड किया नहीं जा सकता है कि लॉन्ग टर्म में ये कुछ अच्छा करेगी क्या नहीं करेगी, क्योंकि फिलहाल अब ब्रांड वैल्यू तो कंपनी की नो डाउट मतलब बहुत अच्छी है। तो उसी का जो इम्पेक्ट पड़ रहा है वो अभी फिलहाल जीएमपी के ऊपर चल रहा है, कि जीएमपी इसका फिलहाल जो है अच्छा चल रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ब्रांड वैल्यू के अकॉर्डिंग ही है। बाकी दोस्तों आप क्या करने वाले हो इस आईपीओ के लिए, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करोगे तो कौन से कैटेगरी में, कितने लोड के लिए अप्लाई करोगे, और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा।